हमको इंसाफ चाहिए ना, तुम तीनों बेटे को लेकर आत्मदाह कर लेंगे। हम बहुत परेशान हो गए, 1 साल से आवेदन दे दे के थक गए। कल भी हम कॉल के दोबारा आवेदन दीजिए, कितना आवेदन दे। हम डर से उस जगह जा नहीं सकते हैं। खुलेआम मारपीट करता मेरा भाई, मेरे घर पर मार के गया, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी माँ। हम आवेदन 8 बजे रात को जाके दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। जब फोन करते हैं तो जांच हो रही है, जांच हो रही। क्या जांच हो रहा है सर? मर्डर हो जाएगा तब जांच खत्म होगा। जब हम फ्रॉक पहनते थे उस टाइम से कि मेरा यौन शोषण लगातार किया जा रहा था। मेरी माँ करवा रही थी, कभी यहाँ रांची ले जाना, कभी दुमका ले जाना, कभी शहर। घर पर ही लोग आते थे। जैसे एक मंत्री आए थे घर पर, 1 दिन का होल्ड था, हमको ज़बरदस्ती उसके साथ भेजी मेरी माँ। ज़बरदस्ती हम यौन शोषण कराया गया। बहुत से ऐसा अत्याचार हुआ मेरा। फिर उसके बाद 2004 में मेरी शादी हुई। उसके बाद भी मेरे पति भी लालची निकला। वो भी मेरे माँ के साथ शामिल हो गया। उसको भी पैसा से जो मतलब था, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद। जब हमको पता चला कि मेरी बेटी की वजह से हमको इस्तेमाल किया गया, हम तो मर ही चुके थे। जैसे मेरे साथ जो हुआ तो हम सह लिए, क्योंकि मेरा कोई सहायक नहीं था। पति भी वैसा मिला, घर वाले भी वैसा था, हम कहाँ जाते। उसके बाद जब मेरी बेटी, नाबालिग बेटी के साथ ये लोग वही करना चाह रहा था, जब हमको पता चला तब अपनी बेटी को इसी कारण हम ये कदम उठा रहे हैं। हमको आवेदन इतना ही परेशान कर दिया हमको कि हमको आवेदन देना। एसपी से मिले थे अनुरंजन किस्पोट्टा से? जी नहीं, मिलते नहीं है। हम 1 दिन गए तो मिले नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। जी आवेदन नहीं दिए थे? आवेदन दिए हैं, ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, जाकर आवेदन दिए हैं। व्हाट्सएप पर भी हम आवेदन दिए हैं, व्हाट्सएप पर हमको ब्लॉक कर दिया जाता है। किसने ब्लॉक किया? एसपी सर कर दिए हैं। अनुरंजन किस्पोट्टा ने आपको ब्लॉक रखा है? जी। 11 और 12 अगस्त को झारखंड समेत पूरे देश में रक्षाबंधन मनाया गया। राज्य के तमाम मंत्री, विधायक, अधिकारियों ने राखी बंधवाते हुए ट्विटर, फेसबुक पर तस्वीरें डाली। खबरें यह बनकर आई कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राखी बंधवाते हुए राज्य की बहनों को शुभकामनाएं दी और उनकी सुरक्षा की गारंटी की बात की है। लेकिन क्या सिर्फ राखी बंधा लेने से राज्य की बहनों को सुरक्षा मिल जाएगा, या उस सिस्टम को ठीक करना होगा जो सिस्टम राज्य की महिलाओं को सुरक्षा दे, राज्य की बहनों को सुरक्षा दे? झारखंड के महिला आयोग का हाल आप जानते हैं। पिछले लंबे समय से महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है, बाकी जितने पद हैं सभी खाली हैं। आप महिला आयोग जाएंगे तो वहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं। सरकारी मीडिया का जो आंकड़ा है उसमें यह है कि लगभग 3500 से 4000 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। पुलिस का काम करना झारखंड में कैसा होता है ये भी आप जानते हैं। पुलिस सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये आपको बहुत बेहतरी से पता है। एक विधायक जाकर आवेदन देगा, 0 एफआईआर हो जाता है, लेकिन आप दौड़ते रह जाइएगा, 10, 15, 20 आवेदन दीजिएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए कि एक महिला थाने में जाती है, आवेदन देती है, उस पर अत्याचार होता रहता है, लगातार आवेदन देती है, 10-12 बार आवेदन देती है, उसके बाद भी पुलिस सिस्टम सोया रहता है। उस महिला को धमकी दी जाती है मार देने की, उसके बाद भी पुलिस सिस्टम सोया रहता है। ये सब कुछ कहानी नहीं है, ये बाकायदा झारखंड में घटा है। ये घटना झारखंड से 350-400 किलोमीटर दूर साहिबगंज जिले का है। हम उस महिला का नाम नहीं बताएंगे, हमारे सामने वो महिला खड़ी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस महिला का नाम नहीं बताएंगे। ये वीडियो उन पदाधिकारियों के लिए है जो पदाधिकारी इस महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इस महिला के आवेदन को दरकिनार कर रहे हैं और इस महिला के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है, शुरुआत से बताएं। मेरे से तो जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे तब से अत्याचार हो रहा है। मेरे घर वाले, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे दोनों भाई और माँ, तब से मेरा यौन शोषण करवा रहे हैं। लाखों की संपत्ति अर्जित किए हैं। जब हम फ्रॉक पहनते थे उस टाइम से कि मेरा यौन शोषण लगातार किया जा रहा था। मेरी माँ करवा रही थी, कभी यहाँ रांची ले जाना, कभी दुमका ले जाना, कभी शहर। घर पर ही लोग आते थे। जैसे एक मंत्री आए थे घर पर, 1 दिन का होल्ड था, हमको ज़बरदस्ती उसके साथ भेजी मेरी माँ। ज़बरदस्ती हम यौन शोषण कराया गया। बहुत से ऐसा अत्याचार हुआ मेरा। फिर उसके बाद 2004 में मेरी शादी हुई। उसके बाद भी मेरे पति भी लालची निकला। वो भी मेरे माँ के साथ शामिल हो गया। उसको भी पैसा से जो मतलब था, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, बहुत सब संपत्ति लोग सब मिलकर अर्जित किए। हम कहाँ जाते। उसके बाद बच्ची हुई, उसके बाद अत्याचार लगातार करते रहे। उसके बाद आज जो मेरे साथ आपकी माँ ने अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए जी और अपने ऐश्वर्य को बड़ा करने के लिए आपका इस्तेमाल किया, आपके शरीर का इस्तेमाल जी, आपको अधिकारियों के बीच, मंत्रियों के बीच ले जाया गया, जो फिल्मों में दिखाया जाता है जी, एकदम वैसे ही जी। और आपको जानकारी थी इन सब बातों की, पर आप विरोध नहीं कर पाए। जी, हम ऐसे भी तभी नाबालिग थे हम,
मारा जाता था, ज़बरदस्ती किया जाता था मेरे साथ। मार बेल्ट से मेरे भाई लोग मेरे भाई जो है बड़े भाई बेल्ट से भी मारते थे हमको, ज़बरदस्ती करके मेरी माँ भेजती थी, ज़बरदस्ती ले जाती थी। हम असहाय थे, क्या करते, कहाँ जाते, घर की बात थी, घर से कहीं आना जाना नहीं था, कहीं निकलना नहीं था, ज़बरदस्ती मेरे साथ किया जाता था। मेरी माँ जहाँ यहाँ वहाँ ले जाके हमको करवाती थी, कभी छोड़ के चली जाती थी। एक इंजीनियर थे, उनके साथ हमको रांची भेज दिया गया। मेरी माँ साथ में लेके गई, चलो घूमने, रूम पे छोड़ दी, 2 दिन नहीं आई। उससे मेरा शोषण की 2 दिन लगातार किया गया। मेरी माँ 2 दिन के बाद आई, जब हम बोली मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जो हुआ अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको कहीं कुछ बोलना नहीं, यही सब लगातार मतलब आपने विरोध किया लगातार जी, लेकिन आपकी माँ ने मारा पीटा जाता था हमको, मार पीट कर बहला फुसला कर चीजों को समाप्त कर दिया। फिर आपकी 2004 में शादी हो जाती है, उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहता है। पति भी ऐसा ही हमको अनपढ़ से शादी कराएगा, मेरी माँ की मर्जी अनुसार वो चलता था। अभी भी वो सेवा चल रहा है कि जो वो बोलती थी मेरी माँ वही वो करता था। उसको भी धन संपत्ति का लालच था, वो भी कितने बार हम ले गए, हमको दुमका देवघर। मेरी माँ लोग के साथ वो पूरा मैच हो गया। और जो आपकी माँ करती थी उसने वो भी शुरू कर दिए जी। लाखों की संपत्ति, गाड़ी, जमीन जायदाद, घर सब उसी मेरे शोषण के पैसे से ये लोग अर्जित किया। आज वही मेरी नाबालिग बेटी के साथ ये लोग वही जो मेरे साथ किया वही करना चाहते। इसका 2004 में फिर शादी हो गई जैसे आप बता रही हैं, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू रहा। आपने फिर कब से विरोध शुरू किया पुरजोर तरीके से? क्योंकि हम जब आपका फेसबुक चेक कर रहे थे, मेरा संपर्क तो आपको फेसबुक से हुआ है, जब आपका फेसबुक चेक कर रहे थे तो आप लगातार कुछ लोगों का नाम का जिक्र कर रही थी, अपनी माँ के बारे में लिख रही थी, कुछ ऑडियोज डाल रही थी, उसका वीडियो पार्ट बना कर। तो आप कब से फिर पुरजोर होकर विरोध करने लगे? जब हमको पता चला कि मेरी बेटी को जैसे हमको इस्तेमाल किया गया, हम तो मर ही चुके थे। जैसे मेरे साथ जो हुआ तो हम सह लिए, क्योंकि मेरा कोई सहायक नहीं था, पति भी वैसा मिला, घर वाले भी वैसा था, हम कहाँ जाते हैं। उसके बाद जब मेरी बेटी, नाबालिग बेटी के साथ ये लोग वही करना चाह रहा था, जब हमको पता चला तो हम अपनी बेटी को इसी कारण हम ये कदम उठा रहे हैं। हमको आवेदन इतना परेशान कर दिया हमको कि हमको आवेदन देना पड़ा। आपकी बेटी के साथ आपको कैसे पता चला कि ये वो लोग चाह रहे थे? मेरी बेटी, हमको पता है मेरी बेटी, क्योंकि वही मेरी माँ के साथ वहाँ रहती थी। आप ससुराल रह रहे थे? जी, हम ससुराल में थे। मेरी कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटी है। 3 बेटी है। एक बेटी साहिबगंज में रहती थी? जी, मैं बरहलवा में मेरी माँ के साथ रहती थी। वही जब मेरी माँ का प्लान, ये लोग सबका प्लान था, और हमेशा बोलती थी कि इसको बेच देंगे, इसको दिल्ली में ले जाके बेच देंगे। हमेशा बोलती लोग माँ बेटी को ले जाके दिल्ली में बेच देंगे। नानी थी वो मजाक से बोलती होगी? जी नहीं, सीरियस थी। जब मेरी बेटी के साथ ऐसा होने वाला था, जब हमको पता चला, मेरी बेटी बताई, कुछ कॉल्स रिकॉर्ड से हमको पता चला, कॉल डिटेल जो हम रिकॉर्डिंग सुने, तब हम अपनी बेटी को वहाँ से हटाने की कोशिश किए। उसके बाद हम मेरी बेटी को हम पढ़ने के लिए बाहर भेजने लगे। तो उसके बाद हम ये लोग क्या किया कि प्लान किया कि वहाँ से हॉस्टल में हम रख दिए। उसके हॉस्टल से निकालने के लिए लोग का पूरा प्लान था कि हॉस्टल से भी निकाल के इसको कहीं ले जाते। अपनी डर से हम अपनी बेटी को हॉस्टल से दूसरे जगह हम शिफ्ट कर दिए। अच्छा। और अभी हम हमेशा हमको धमकी मिलता है मारने का। आपको कैसे पता, मतलब कैसे लगा कि आपकी बेटी के साथ भी वही होगा? हमको क्योंकि मेरी माँ यही सब किए जा रही है, हमको कॉल डिटेल से पता है। मेरी बेटी बोली कि हमको बोली चलो यहाँ घूमने, उनके साथ घूमने, ऐसे मेरी बेटी हमको बताई ऐसे ऐसी बात है। वही हम पूछ रहे थे, वही कल्चर से हमको पता चला कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ भी किया जाने का प्लान है लोग। तो आप कभी पुलिस या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास जाने की कोशिश? जी, हम आवेदन दिए 9 जून को, कोई कार्रवाई नहीं। 9 जून जी 2021? जी, 9 जून को आवेदन दिए। क्या लिखे थे उस आवेदन में? जो मेरे साथ शोषण, जो 20 साल पहले, 21 साल पहले से मेरे साथ जो शोषण हुआ, उसके साथ जो अब मेरी बेटी के साथ होने वाला है, ये लोग का प्लान है वही करने का। कौन से थाने में दिए? हम पहले रांगा थाना में दिए, क्योंकि घटना स्थल, मेरी माँ का घर रांगा थाना है, रांगा थाना घटना स्थल रांगा थाना ही है। हम रांगा थाना में दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसीविंग कुछ ये सब? जी, रिसीविंग हमको नहीं मिला, रिसीविंग हम नहीं देते हैं। अच्छा। थाना अमन कुमार बोले हमको रिसीविंग नहीं मिलते हैं, नहीं देते हैं। उसके बाद हम रजिस्टर में बस हमसे साइन करवाएं। 1 मिनट, झारखंड के पुलिस का ये नया सिस्टम चला है, आप जब भी जाएंगे और कोई आवेदन देंगे तो वो लोग रिसीविंग देता नहीं है। ये पहला केस नहीं है, हम लगभग पिछले 1 साल 6 महीने में सैकड़ों में केस दे चुके हैं। आज भी एक मामला बोकारो में कुछ महिलाएं कुछ मामले को लेकर कुछ लड़कियां गई हैं, वहाँ महिला थाना ने रिसीविंग नहीं दिया। डर किस बात का है? रिसीविंग देने से नहीं देने से तो ये पुलिस से बताएगी, लेकिन हमको लगता है कि पुलिस का ये मानना है कि रिसीविंग दे देंगे अगर, तो फिर हमको काम करना पड़ेगा, हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो शायद काम नहीं करने के कारण पुलिस रिसीविंग नहीं देती है। लेकिन
कानूनी तौर पर रिसीविंग देना, संवैधानिक तौर पर रिसीविंग देना जो सामने वाला है उसका अधिकार है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। उसका 9 जून, उसके बाद मेरी 5 नवंबर को मेरी बेटी के साथ हम क्योंकि आना जाना बंद कर दिए थे। मेरा कुछ सामान था, ज़मीन का पेपर, ज़मीन वो लोग मेरे जो नाम का ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा करके रखा था। उसका पेपर था उन लोग के पास। हम अपनी बेटी को अच्छा, आपके नाम का जमीन बरहड़वा में है? जी। तो मेरा मतलब आपके नाम को आपने खरीदा है कि? जी, पापा दिलाए थे। अच्छा, पापा दिलाए थे। जी। आपके पापा अभी नहीं है? नहीं है। तो उसका अच्छा, क्या करते थे आपके पापा? वो राजनीतिक भी करते थे और ठेकेदारी भी करते थे। तो उन्होंने जमीन आपको खरीद कर दी थी? जी। तो उस ज़मीन का पेपर लाने हम 5 तारीख को अपनी बेटी को बोले हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ नानी से पेपर और कुछ और मेरा निजी सामान था वो सब लेके आओ। ये मेरे बच्ची के साथ मारपीट किया वो लोग, पेपर नहीं दिया, मारपीट भी किया। उसके बाद हम मेरी बेटी को मारा। उसके बाद बाथरूम में बंद हो गई। बंद होकर हमको कॉल की। कितनी तारीख की बात है ये? 5 नवंबर। अच्छा, 5 नवंबर। जी। 5 नवंबर को आपने कहाँ से अपनी बेटी को भेजा बरहड़वा? वो रांची, हमको एडमिशन उनको करा दिए थे। वो रांची से डायरेक्ट नानी के यहाँ गए। आप कहाँ थे? हम अपने ससुराल पर थे। कहाँ है ससुराल? निमतित्ता। अच्छा, बंगाल। जी। अच्छा, तो बेटी यहाँ से रांची से गई जी बरहड़वा। जी। आपके माँ के यहाँ? वहीं उतरती है, वहीं हाँ, माँ के यहाँ गई। हम बोले नानी के पास जो मेरा ज़मीन का पेपर वो लेके आओ और सामान था, ये पेपर नहीं दी। और पूरा मेरा भाई, आपकी बेटी जब वहाँ गई तो आपके भाई और आपकी माँ ने उसके साथ मारपीट किया आपकी बेटी के साथ? जी। और मेरी बेटी बकायदा डर से जाके बाथरूम में लॉक हो गई और मोबाइल से हमको मोबाइल कॉल की कि ऐसे हमको मारपीट किया। हम बाथरूम में बेचारे 2-3 घंटा बाथरूम में बंद रही। उसके बाद हम कॉल किए सर को, रांगा थाना बड़ा। आपको सूचना कैसे मिला? बेटी कॉल की मोबाइल से। जी। बाथरूम में घुस के उनको कॉल की। बाथरूम में ही बेचारी डर से निकली नहीं, इसको काट देंगे या जिसको ले जाके कहीं फेंक देंगे, उसे करके मारपीट। ये बातें बाहर से बोली जा रही थी? जी, बोली जा रही, उसको हमको बता रही थी। उसका बड़ा बाबू को हम कॉल किए, बड़ा बाबू फोर्स भेजे मेरी बेटी को वहाँ से निकाल के DSP ऑफिस में। हम बड़ा बाबू रंगा थाना? क्या नाम? अमन कुमार। जी। उस पर भी मेरी बेटी को ले जाके हम DSP ऑफिस उनको सौंपा गया। हम आवेदन दिए, आवेदन से में आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मेरी बेटी ये कब का मामला है? 5 नवंबर। 5 नवंबर को आपकी बेटी के साथ आपकी माँ ने, आपके भाइयों ने मारपीट की। उसको बाथरूम में, मतलब आपकी बेटी सुरक्षा के नजरिए से बंद हो गई। फिर आपने रंका थाना को फोन किया, थाना प्रभारी ने फोर्स भेजा, आपकी बेटी को बाथरूम से निकाला गया। जी। उसके बाद आपने आवेदन दिया? जी, हम आवेदन। आपको बच्ची कहाँ से मिली? हमको DSP साहब के यहाँ से मिली। DSP ऑफिस से मिली? जी, DSP ऑफिस। आपने आवेदन दिया FIR का? जी, FIR किए हैं। FIR हुआ, उसके बाद अभी तक ना कोई हमको जानकारी है, केस का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। रंका थाना में और भी केस आपने किया था? यही एक केस था? ये किए थे। और उस नवंबर जो 9 में दिए, 9 जून को जो है आवेदन वो दिए थे। क्योंकि हम बात कर रहे थे थाना प्रभारी से, तो वो कह रहे थे कि केस फॉल्स हो गया है। तो कैसे? वही ना सर, कैसे फॉल्स हो गया? आप जब नाबालिग लड़की को, मेरी बेटी को निकाल के आप घर से अपने आप ले गए, हम तो नहीं थे उस जगह पर। आप हमको थाना में DSP ऑफिस के यहाँ सौंपे, वो बयान दिए आपके सामने, DSP के सामने बयान दिए, हमको मारा पीटा गया, आप उस पर भी नीपापोती करके रख दिए। आप बोले कैसे फंसे? हमको कभी जानकारी नहीं दिए कि हाँ पूछताछ के लिए बुलाएं या कभी पूछताछ के लिए आप वो कौन सा केस बता रहे हैं आप? 2-3 केस किए हैं, पता नहीं। जी, हम घर के लिए जितना है मेरे मकान के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो घटना घटी, उसके बाद फिर? जी, तो हम 8 तारीख को फिर हम गए सर के पास। 8 जून को DSP सर से मिले कि हमको ऐसे घर। जी, मेरे घर के लिए लगातार। नवंबर को घटना हुई, 6 नवंबर। जी, उसके बाद हम SP 6 नवंबर 2021। जी, फिर 9 तारीख को हम SP साहब के यहाँ आवेदन दिए। 9 नवंबर? जी, 9 नवंबर जी। 5 तारीख को सबकी कॉपी है आपके? जी, सबकी कॉपी है। 5 नवंबर को फिर हम SP साहब के यहाँ दिए। हम लगातार बरवा थाना में दिए कि मेरे घर को। 5 नवंबर को दिए, 9 नवंबर को दिए? जी, 5 नवंबर को मेरी बेटी का जो केस फिर से इसको क्लियर करते हैं। 5 नवंबर को घटना घटा? जी, 5 नवंबर को। 5 या 6? 5 नवंबर को ये घटना घटा। आप लगातार परेशान कर रहा था हमको, तो फिर हम SP साहब के यहाँ आवेदन 6-7 आपने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, हम सोचे कार्रवाई थाना से होगी, जब हम केस किए हैं तो कार्रवाई थाना से होगी या पूछताछ। आप आवेदन 6 को दिए थे? 5 को दिए? 5 को ही दिए थे। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम SP साहब को लिख के दिए कि हमको देखिए, हम 9 नवंबर। जी, घर मेरा हड़पा जा रहा है, घर मेरा अवैध कब्जा करके रखा है और मुझे एक फर्जी चैट के द्वारा हमको बदनाम किया जा रहा है। ये फर्जी चैट मेरे भाई शांति समिति पर हुआ, उसमें वायरल किया। आपके भाई का क्या नाम? सन्नी कुमार भगत। अच्छा जी। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? वो भी पत्रकारिता ही करते हैं। अच्छा, वो पत्रकार हैं? जी। अच्छा,
आपका किसी के साथ फर्जी चैट जी वो वायरल फर्जी चैट बना के वायरल उनको बदनाम करने के लिए कि हम जैसे बरहवा नहीं उससे है। इस केस का हमको लगता है कोई संबंध नहीं है जी वो मैं अपने घर के लिए फर्जी चैट हो, आपका कैरेक्टर बहुत खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। थाने में जब आपने आवेदन दिया है जी। तो उस पर काम होना हाँ, चाहिए। उस पर भी हम केस किए कि मैं उनको बदनाम किया जा रहा है। कितने बार हम बरहवा थाना में आवेदन दिए कि मेरा उस पर घर भी भी कुछ खाली। हाँ, नहीं। उस पर भी फर्जी चैट के में भी कुछ हम जब भी फोन करते हैं तो हाँ कहाँ ये हो रहा है, जांच हो रहा है, ये हो रहा करके बात को टाल देते हैं। हमको ब्लॉक कर दिया जाता है। एसपी साहब को कॉल करते हैं, ब्लॉक किया कर दिया जाता है। बरवा थाना कॉल करते ब्लॉक कर दिया जाता है। रांगा थाना फोन करते ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, जी उसके बाद हम 8 जून को 2022 जी 2022 को हम जाते हैं सर से मिलने, डीएसपी सर से कि सर ऐसे ऐसे हमको परेशान प्रदीप किया जा उरांव। रहा है। जी हम कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर, हमको ऐसे परेशान किया जा रहा है। तो और जो मेरा जो बीता कल था हम अब उनको बताएं कि मेरे साथ ऐसे ऐसा आज मेरी बेटी के साथ ऐसा होने जा रहा है, तो आप कोई कार्रवाई नहीं करे तो ठीक है, आपके साथ जो जो हुआ है आप आवेदन दीजिए, इस पर कार्रवाई होगी। हम उनको अपना बीता कल बताएं। उसके बाद हम 8 तारीख को उनसे बात की, उनको बोले कि आवेदन दीजिए, कार्रवाई होगी। हम 9 जून को हम आवेदन देते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर हमको दवा भी बनाया जाता है कि आप आवेदन वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। कौन दवा बनाते हैं? सुबरांगा थाना जब हम 9 जून को हम आवेदन देते हैं तो रांगा थाना बड़ा अब हमको बोलते हैं कि आप आवेदन वापस ले लीजिए, आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ये है वो। हमको बहुत सा डर दिखा के आपको डराया जा रहा है, केस वापस ले लीजिए, बहुत सारा ये करके हम फिर भी हम जो होगा सर मेरे साथ जो होगा मेरी बेटी के साथ होने नहीं देंगे। हम वापस नहीं लेते हैं केस। मेरे पास बहुत दबाव बना जाता है। उसके बाद और कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। उल्टा में हमको धमकी दिया जा रहा है कि ये मर्डर कर देंगे। मेरे भाई मेरी माँ हमेशा घर में जाके धमकी दे कहते, मेरे भाड़ेदार है उसको मारा पीटा गया, रात खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा, खुलेआम मेरे भाड़ेदार को किराएदार को मारा गया, थाना में जानकारी दिया गया, वीडियो दिया गया, वीडियो भी बाकायदा है, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो गई। मेरे घर में आज से हमको बेघर कर दिया गया, मेरे घर में जाकर लोग ताला मार दिया। हम कहाँ रहे, हम रास्ते में रहे तीनों बच्ची को लेके, फिर भी थाना वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो मेरा मदद कर रहा है उसको बोल रहा है कि हम उसको केस में फंसा देंगे, उसके साथ रास्ते में मारपीट कर रहे हैं। जो मेरा मदद करता है उसके ऊपर लोग केस करने का धमकी देता है, हरिजन एक्ट में फंसा देंगे, हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। जो जिससे इसका जो आप मेरा मदद कीजिएगा आज आपके ऊपर केस कर देगी। ऐसा माहौल बना के रखिए, अगल बगल कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तुरंत मारपीट करने लगता है। पंकज मिश्रा से भी बड़ा आदमी है क्या आपकी माँ? पता नहीं सर, तो थाना वाला ही नहीं बोलेगा क्या मामला है क्या है। हम कितना बार थाना माहौल गए, तो पंकज मिश्रा ने उस इलाके में बना कर रखा हुआ है। हम कितना बार थाना गए, थाना बड़ा बोलते थाना आइए, क्या करेंगे सर थाना जाके? थाना में धरना दे दे, हमको मारने की धमकी मिल रहा है, हम कैसे जाएं उस जगह पर बोलिए? कल जाकर ताला मार देता मेरा घर में। अभी हम तीनों बच्चा को लेकर रास्ते पर रहे, अपना घर नहीं जा सकते हम। क्या कहेंगे, क्योंकि वो जिला जो है माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री महोदय से? हमको इंसाफ चाहिए, ना तुम तीनों बेटे को लेकर आत्मदाह कर लेंगे। हम बहुत परेशान हो गए, 1 साल से आवेदन दे दे के थक गए। कल भी हम कॉल किए दोबारा आवेदन दीजिए, कितना आवेदन दे? हम डर से उस जगह जा नहीं सकते हैं। खुलेआम मारपीट करता मेरा भाई, मेरे घर पर मार के गया, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी माँ। हम आवेदन 8 बजे रात को जाके दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। जब फोन करते हैं तो जांच हो रही है, जांच हो रही। क्या जांच हो रहा है सर? मर्डर हो जाएगा तब जांच खत्म होगा। मेरे साथ इतना गलत हुआ, उतना साल तक मेरा शोषण कराया गया। हम लिख के देखो आशा से ना कि मेरी बेटी के साथ आज गलत ना हो, नाबालिग बेटी है मेरी। कहाँ कहाँ भटके हम उनको लेके। कितनी बार अभी तक आवेदन दिए हैं, कहाँ कहाँ दिए हैं, कितने थानों में? हम रांगा थाना, बरवा थाना, एसपी सब जगह दे चुके हैं, 10 बार आवेदन दे चुके हैं। एसपी से मिले थे अनुरंजन किस्पोट्टा से? जी नहीं, मिलते नहीं है। हम एक दिन गए तो मिले नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। जी आवेदन नहीं दिए थे। थे? आवेदन दिए हैं, ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, जाकर आवेदन दिए हैं, व्हाट्सएप पर भी हम आवेदन दिए हैं। व्हाट्सएप पर हमको ब्लॉक कर दिया जाता है। किसने ब्लॉक किया? एसपी सर कर दिए हैं। अनुरंजन किस्पोट्टा ने आपको ब्लॉक रखा है? जी। अनुरंजन किस्पोट्टा साहब एसपी हैं और उनकी आदत है, उन्होंने मुझे भी व्हाट्सएप पर ब्लॉक रखा है। एक पदाधिकारी इतना निष्ठुर और इतना कर्तव्यहीन हो जाता है, ये जानकर बहुत हैरानी होती है। क्योंकि हम भी जब अनुरंजन किस्पोट्टा साहब को एक बार एक मामले में फ़ोन किए थे तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा फ़ोन काट दिया। बाकायदा उन्होंने मैसेज किया कि इफ़ एनीथिंग इम्पोर्टेंट देन टेक्स्ट मी। झारखंड के पदाधिकारियों का ये हाल है, झारखंड के पुलिस का ये हाल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको ये कहना चाहते हैं और तमाम उन पदाधिकारियों को
जो नहीं काम कर रहे हैं इस मसले पर, जो जानबूझकर इस महिला को परेशान कर रहे हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हाथ में राखी बंधा लेने से राज्य की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल जाएगा। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें लिख देने से राज्य की महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल जाएगा। सिर्फ यह वादा कर देने से कि हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उससे राज्य को महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल जाएगा। बाकायदा उस सिस्टम को मजबूत करना होगा जो सिस्टम राज्य की महिलाओं को मजबूती देता है, जो सिस्टम राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। पुलिस का सिस्टम क्या काम कर रहा है आपने इस महिला से सुना। आप महिला आयोग जाइए, वहाँ कोई नहीं है काम करने को। 3500 5000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। राज्य में 5 कांग्रेसी महिला विधायक हैं, 3 जेएमएम की महिला विधायक हैं, लेकिन सब निष्ठुर हैं। किसी को अपने पिताजी से मतलब है, किसी को अपना बाबा से मतलब है, किसी को अपना सीट से मतलब है, किसी को मतलब नहीं है राज्य की महिलाओं से, किसी को मतलब नहीं है राज्य के लोगों से। दीपिका पांडे सिंह, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, अम्बा प्रसाद, सीता सोरेन और ऐसे कई नाम हैं। राज्य की विधानसभा में कई महिलाएं हैं, जो मांझी भी हैं, कई महिलाएं हैं। मोहम्मद जी राज्यसभा बनकर गई हैं, एक महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। लेकिन आप सोचिए कि महिलाएं कितनी कमज़ोर है आज भी, कि इसको दर दर भटकना पड़ रहा है इंसाफ के लिए, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है इंसाफ के लिए, रोना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। इनको जिस पुलिस पर भरोसा करना चाहिए था, वो पुलिस पर भरोसा नहीं करके पत्रकार पर भरोसा करके वो हमारे पास आई हैं। इस वीडियो के माध्यम से राज्य के तमाम साथियों को ये हम कहना चाहते हैं कि इस तरीके के कोई भी अगर मामले हैं, पुलिस नहीं काम कर रही है, तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को राज्य के तमाम आला अधिकारियों तक पहुँचाएँ। जोहार।